नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळ पुनरावर्तन अने पाठ 4 अपनी अपनी सोच भण्या। हवे पांचमो इकाई एटले के चिड़ियाघर की शेर एटले चिड़ियाघरनी शेर विषे आपणे अभ्यास करीशुं। मित्रों, चिड़ियाघर एटले शुं खबर छे के पक्षीओनुं घर। આપણે જેમ ચિડિયાઘર હોય એટલે કે આપણું ઘર હોય એનું શું કહેવાય? પ્રાણી સંગ્રહાલય। એનું શું કહેવાય ગુજરાતીની અંદર? પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત। ચિડિયાઘર કી શેર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત। તો આપણે આજે એવો પાઠ એક ભણીશું। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है कि आ पाठनी अंदर चिड़ियाघर के पक्षी प्राणी संग्रहालयनी बात जानवरों बात करवामां आवी छे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता तेना दादाजी साथे क्या गई थी? प्राणी संग्रहालयनी अंदर गई हती। उसने देखा कि तेणे जोयुं के उसने देखा कि मतलब कि तेने जोयू के सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। के सिंहना પાંજરા પાસે खूब भीड़ हती। शेर गरजता तो सब डरकर पीछे हट गए। के सिंह गर्जना करी, सिंहे गर्जना करी तो बधा डरीने पाछा खसी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। कि सामे जोयुं तो सामे लोको वांदराने मगफળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजीए કહ્યું, जो પેલું લખ્યું છે પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता एटलामां बोली उठी, दादाजी पेलो जुओ काळा मोढावाळो वांदरो। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। दादाजी हसीने बोले, बेटा वह तो शू छे? लंगूर छे। लंगूर अर्थ शू था? एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। लंगूर का मुंह काला होता है। कैसे? लंगूर नु मों काळू होय छे। एक जगह गेंदा दिखाई दिया। कैसे? एक जगह ऊपर गेंडो देखायो जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। जेना नाक ऊपर मोटू सींगड़ू हतु। सींग एटले सींगड़ू हतु। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले के बाजूना वाड़ानी अंदर लांबी गर्दन वाळू जिराफ धीरे धीरे फरतो हतु। टहल रहू एटले के फरी रह्यु हतु। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता दादा ने खींचीने आगळ लई गई। वहाँ रींछ 2 पैरों पर खड़ा था। कि सत्या रींछ 2 पग ऊपर ऊभो हतु। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। कैसे? एक तળાવની અંદર
રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતકો તરી રહ્યા હતા। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। कैसे गीता ने दादाजी ने बीजी बाजू इशारो करीने बतावता कह્યું, दादाजी दादाजी पेलो जुओ पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दादाजी तेने समझावता बोले, दीकरी ते काचबो छे। कछुआ एटले काचबो छे। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल एटले कछुए के ऊपर का सख्त भाग, आवरण, कवच, एनु शुं कहे सख्त भाग का कवच अथवा आवरण। तो कैसे दादाजी समझावता बोल्યું કે દીકરી એ તો કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। तो दादाजी कहे छे कि જ્યારે કાચબાને બીક લાગે છે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથ પગ પોતાના કવચની અંદર સંતાડી દે છે। खोल इसका रक्षक है। શું છે? खोल એનું એટલે કે કવચ એનું તેનું રક્ષક ગણાય છે। ગીતા દોડकर आगे गई। गीता दौड़ीने આગળ गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। कैसे? एक तળાવની અંદર મગર તરી રહ્યો હતો। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कैसे? जेवू एक मगरे मोढू खोल्યું કે ગીતાએ डरीने दादाजीનો हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। જરાક આગળ એક મોટું પાંજરું હતું। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। कैसे? त्या પાંજરાની અંદર બહુ બધી ચકલીઓ હતી, બધા પક્ષીઓ હતા કે ચકલીઓ હતી। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। गीता खुश थईने ताड़ी पाड़ी अने कह્યું, पेलो जुओ पोपट। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी। कैसे? दादाजी ने कहा, हाँ बेटा। कैसे? हाँ। दादाजीए કહ્યું, हाँ, અને ત્યાં જો પેલું સફેદ વિદેશી પક્ષી છે। उसको काका कौवा है। वो क्या है? विदेशी काका कौवा। तो दादा बोले, ये तो काका कौवा कहे छे। हे, इसे कातुआ कहते हैं। तेने શું કહેવાય? કાતુઆ કહે છે। गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। दादाजी કેટલાક गीता खुश થઈને બોલી કે દાદાજી કેટલાક પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે। जैसे चिड़िया, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। कैसे? जो जेम के चकली गई साल उजवणी वखते अमे बगीचामां नाचतो मोर पण जोयो हतो। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शतरमुर्ग होता है। कैसे? दादाजी ने
દાદાજીએ ગીતાને બતાવ્યું કે બધાથી ઊંચું પક્ષી શાહમૃગ એટલે કે શાહમૃગ છે। वह देखो शतुर्मुख पेड़ की छाया में खड़ा है કે શાહમૃગ ઝાડની છાયામાં ઊભું છે। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं કે પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર હાથી અને ઊંટની સવારી પણ કરી શકાય છે। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था કે ત્યાં સામે આઈસ્ક્રીમની એક લારી હતી। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा કે દાદાજીને પોતાની લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદી। અબ તક દોનો થક ચૂકે થે કે અત્યાર સુધીમાં બંને પ્રાણી સંગ્રહાલય આખું જોઈને દાદાજી અને ગીતા થાકી ગયા હતા। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए કે દાદાજી અને ગીતા બંને પ્રાણી સંગ્રહાલયના દરવાજેથી બહાર આવ્યા। બસ પકડી ઓર અપને ઘર આ ગઈ કે બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા। આ પાઠ ભણાવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તેની અંદર તમારે અભ્યાસ કરવાનો રહેશે।